अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अना, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। जी, आज तो मैं कोई टॉपिक नहीं लेके आई हूँ, बल्कि मैं आज आपके कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ जो सीपी चाइल्ड से रिलेटेड हैं, जो बहुत ज़्यादा हो गए थे और बहुत सारे लोग मुझसे बहुत कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो मैं आज चाहती हूँ कि उनके के इतने सारे जो कमेंट्स हैं उनको जो है मैं आंसर करूँ और कोशिश करूँ कि उनके आंसर दे सकूँ और उनके कोई प्रॉब्लम का हल निकाल सकूँ। तो चलते हैं आज टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने कमेंट्स की तरफ। लेकिन रुकिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग सब मुझे बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और अब भी करते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सकूँ। चले हम चलते हैं अपने कमेंट्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मोहम्मद आरिफ। वो क्या कहते हैं? इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वीडियो फॉर सीपी चाइल्ड पेरेंट्स. I have my 12 years old CP son still unable to stand. His hamstrings are tight enough. Is surgery a good option? यस, माइट बी। ऐसा होता है कि हैमस्ट्रिंग अगर जो है टाइट है, तो उसका ग्रेड्स देखे जाते हैं कि फाइनल ग्रेड में है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि उसको स्ट्रेच करने का, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो तो वो मसल टूट जाते हैं या रप्चर होने का भी खदशा होता है। तो हमें क्या कराना पड़ता है कि उसके लिए सर्जरी एक गुड ऑप्शन है और सर्जरी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। नर्व का थोड़ा सा कहा जाता है कि कहीं इम्पेंच हो गई तो मसला होगा, लेकिन हैमस्ट्रिंग की अगर आप उसको टेंडन को आप वो करवाते हो, सर्जरी करवाते हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आपको देखना पड़ता है कि आया कि आप के लिए सर्जरी है या नहीं। उससे पहले आप एक्सरसाइजेस करवाएं। एक्सरसाइज से अगर कोई रिज़ल्ट नहीं आता, 1-2% भी कोई रिज़ल्ट नहीं आता और डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि नहीं अब ये नहीं हो सकता एक्सरसाइज के थ्रू, तो फिर आपका जो ऑप्शन होता है वो सर्जरी का होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर बन गए हैं। तो फिर आप बिल्कुल सर्जरी करवा सकते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। उसके बाद आप फिजियोथेरेपी को थोड़ा सा कंटिन्यू करे कीजिएगा एक्सरसाइजेस के साथ, तो फिर वो नॉर्मलाइज की तरफ आ जाएगा। फिर आती है हमारे पास क्रिस्टीना वोन। वो हार्ट भेजती हैं, थैंक्स लॉट। फिर उसके बाद गुड फेयर गुड स्टाइल इंफॉर्मेटिव, थैंक यू मैम। अतीक साले, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक्स अगेन। जाहिद इलियास, वेरी गुड एक्सरसाइज, थैंक यू सो मच। अक्सा नदीम कहती हैं गुड वीडियो, गॉड ब्लेस यू मोर, जज़ाकल्ला। राहिम ख़ान वो कहते हैं कि सलाम, माई चाइल्ड इज़ 3.5, ही कैन वॉक बट ही कैंट वॉक प्रॉपरली। ठीक है, तो वो देखा जाता है कि वॉक किस वजह से वो नहीं कर पा रहे बच्चे। कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक्चुअली स्टैंडर्ड टाइट होता है, जिसकी वजह से वो टो वॉकिंग करते हैं, तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि वो वॉक कर रहे हैं लेकिन टो पे कर रहे हैं। फिर और कंडीशन हो सकती है काफ मसल टाइट होंगे तब भी प्रॉपरली वॉक नहीं की जा सकती, या फिर जो है आपके हैमस्ट्रिंग टाइट हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो है आपका एंगल जो है नी का एंगल चेंज है, नी का एंगल का प्रॉब्लम है, तो तब भी आप वॉक नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस वजह से है, किस वजह से वो वॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो आप किसी करीबी फिजियोथेरेपिस्ट को जाके प्रॉपरली उसको चेक करवाएं, तो फिर भी हल हो सकता है, या आप मुझसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे आपके पास इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही होगी, वो आपने उस पर मुझे मैसेज करना है और उस पर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकती हैं, ताकि प्रॉपरली आप जो है पहले हम लोग डायग्नोस बनाएं और उसके बाद आपको एक्सरसाइज गाइड की जाए। तहमीना शौकत, मैम ऑल्सो अपलोड वीडियो अबाउट द माइलस्टोन, थैंक यू। ठीक है जी, हम लोग माइलस्टोन की भी वीडियो डाल देंगे। नाइमा राना, डॉक्टर अना, टू गुड वे टू एक्सप्लेन, जज़ाकल्ला खैर। डॉक्टर रजनीकांत सिंह पीटी, नाइस इंफॉर्मेटिव मैम, थैंक्स अगेन। उज़ैर खान, वेलकम, वेल डन, सॉरी। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास सस्मिता मॉन्डल। हेलो मैम, मैं कोलकाता से हूँ, मेरी 2 साल की बेटी है और विदाउट सपोर्ट चल नहीं पाती और बिना सपोर्ट के खड़ी नहीं हो सकती है ज़्यादा टाइम, लेकिन कभी स्टेप बाय स्टेप आगे नहीं चलती। बहुत सारे डॉक्टर्स दिखाए हैं, सब डॉक्टर्स ने सेम ही कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी मैम। ओके, आप भी ऐसे ही कर सकती हैं कि हमें पहले वो दिखाएं, आप वीडियो पे दिखा सकती हैं, उनकी पूरी प्रॉपर हिस्ट्री दें मुझे, और फिर ही हम बता सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है और फर्दर क्या करना चाहिए। आप मेरे इंस्टाग्राम के नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। जयाश्री, थैंक यू मैम। एंड असद नुमान, नाइस वर्क, थैंक यू। देविंदर आनंद, थैंक्स मैम, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, थैंक्स लॉट। फिर है शेख शाफ़ी अहमद, अस्सलाम वालेकुम मैम, माय नेम शाफ़ी, माय डॉटर है सेरेब्रल एट्रोफी प्रॉब्लम, व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव। ये कहते हैं कि इम्प्रूव प्लीज़ मैम, गिव मी रिप्लाई प्लीज़। ओके, कोशिश कर रही हूँ कि इसी में सबके रिप्लाई मैं दे पाऊँ। आपको मैं रिप्लाई पहले कर चुकी हूँ, तो आप भी जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन पहले सब लोगों को दे रही हूँ। नेक कंट्रोल एक्सरसाइज बताएं मैम, एंड टाइटनेस के बारे में। ठीक है, नेक कंट्रोल का भी यही है कि एक तो सीपी चाइल्ड के जो नेक कंट्रोल है, जो जनरल इश्यूज़ हैं, वो तो उसकी तो मैं वीडियो डाल दूँगी। उसके अलावा नेक कंट्रोल भी डिफरेंट प्रॉब्लम की वजह से होता है, कि वो नहीं कर पाते हैं, मसल कोई वीक होने की वजह से भी नेक कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो स्पेसिफिक मसल को हम लोग टाइट करते हैं या स्ट्रेंथ देते हैं, जिसकी वजह से नेक कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। प्रोप्रियोसेप्शन की वजह से भी हो सकता है कि नेक कंट्रोल नहीं हो रही है, माइलस्टोन की वजह से भी हो सकता है नेक कंट्रोल नहीं हो रही है, जब वो डिले हो जाता है माइलस्टोन तो नेक कंट्रोल नहीं हो सकती, आइदर वो सीपी हो या ना हो, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं। और एक साइड के मसल जो है टाइट हैं, जिसे हम टॉर्टिकोलिस भी कहते हैं, टॉर्टिकोलिस की वजह से भी एक साइड पे नेक मुड़ी हुई होती है, तो उस वक्त भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं संजू। संजू, मुझे आपने हिंदी में लिखा है, कमेंट लिखा है, मुझे नहीं समझ आ रही है, तो आप मुझे इंग्लिश में कमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं चौंडन। हाँ ठीक है, आई थिंक यही है, चौंडन है आई थिंक। मैम, माई बेबी इज़ 1 year 7 months स्टिल नॉट नेक कंट्रोल एंड शी इज़ डायग्नोज द सीपी, प्लीज़ हेल्प मी द सम टिप्स एंड शी इज़ हैविंग सीजर 2 ये। ओके, वो जो है कहते हैं कि 1.5 साल की उनकी बेटी है, नेक कंट्रोल नहीं है, सीपी डायग्नोस है। बिल्कुल, सीपी डायग्नोस के अंदर जो है नेक कंट्रोल नहीं होती। स्टार्टिंग में आपको नेक कंट्रोल की एक्सरसाइजेस करवानी होंगी। मेरी बहुत कोशिश है कि मैं बहुत जल्द नेक कंट्रोल की एक्सरसाइज प्रॉपर डालूं, जैसे ही मुझे कोई पेशेंट अवेलेबल होता है मैं डालूं, या फिर जो है मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, तो अलग से आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मुझसे ले सकते हैं। फिर आती हैं नेहा कुमारी मैम, हमें आपका वीडियो देखा है और हमें अच्छा लगा आपका वीडियो देखकर मैम, मेरी बेटी भी सीपी चाइल्ड है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट नेहा कुमारी कि आप मेरी वीडियोस देख रही हैं और उन्हें लाइक कर रही हैं। आप भी मेरे कमेंट से जो है गाइडलाइन ले सकती हैं। और करण कुमार, दीदी मेरा बेटा भी सीपी चाइल्ड है, एज 3 years, क्रॉस लेग्स रखता है, यूज़ प्रॉपर्ली सिटिंग भी नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई मी। अच्छा, इसका भी यही है कि क्रॉस सेटिंग ज़्यादातर इस वजह से होती है कि हमारे जो एडेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे थाए, इनर थाए है, उसके मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, तो कोशिश करें कि उनको जो है आप क्रॉस सेटिंग जो है कराएं। कोशिश करें कि जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा कराएं, ठीक है, और टांग उठाने वाली एक्सरसाइज है वो कराएं, और टांग को खोलने वाली एक्सरसाइज, यानी एक टांग स्ट्रेट हो गया और दूसरी जो है आपने साइड पे लेके जानी है जितनी हो सके, तो वो भी वीडियो के अंदर है, तो आप वो करा सकते हैं। उसको कंटिन्यू करें तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मज़रूफ़ नाज, मैम मेरी बेटी भी सीपी चाइल्ड है, मुझे आपसे मिलना है, वेयर इज़ योर क्लिनिक लोकेशन। एक्चुअली मैंने अब शिफ्ट किया है लाहौर में, तो जैसे ही मेरा कोई सेटअप होता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। माज वहीद, कीप इट अप, थैंक्स अ लॉट। फिर है प्रेरणा। प्रेरणा क्या कहती हैं, हेलो मैम, आपका क्लिनिक कहाँ है, मेरी बेटी 30+ है,
and she is sleepy. She is walking independently, 20 step, but while walking, she put her hands up and किसी को भी पकड़ लेती है, बैलेंस नहीं कर पाती है, प्लीज़ हेल्प। ओके, इनको बैलेंस एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, वो भी एक प्रॉपर प्लान होगा उसका। मैं जो है पाकिस्तान से हूँ, आई थिंक, आई डोंट नो कि आप पाकिस्तान से हैं या फिर इंडिया से हैं। तो पाकिस्तान में आना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो आप मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट करें। फिर उसके बाद है त्रिवेदी, त्रिवेदी जी, आई थिंक यही है। मैम मेरा बेटा 4 ईयर का हो गया है, डॉक्टर कहते हैं कि डिलेड डेवलपमेंट है, पर अभी तक वो चल नहीं सकता, प्लीज़ मैम सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, सोल्यूशन यही है कि आप मुझे पूरी अपनी डिटेल दें कि कहाँ तक जो है इम्प्रूवमेंट है और कहाँ से हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो उसी से फिर हम लोग प्लान बनाएंगे कि फर्दर क्या कर सकते हैं। मैम नेक होल्डिंग के बारे में बताएं, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। डॉक्टर साहिबा अब्दुल्ला मारवत कहते हैं, डॉक्टर साहिबा अगर 90 का एंगल बन जाए तो बहुत अच्छा है। आई डोंट नो आपने किस बात पे कहा है, लेकिन 90 का एंगल जो है बिल्कुल अच्छा होता है। वो जो है हम जब वो करवा रहे होते हैं, स्ट्रेट लेग रेस करवाते हैं, तो उस वक्त भी 90 का एंगल रखा जाता है। फिर आते हैं रेहान खान, हाउ मैनी टाइम्स द दीज एक्सरसाइज, मैं आपको रिप्लाई दे चुकी हूँ। फिर उसके बाद आता है कि आप वैसे भी सब भी सुन सकते हैं कि 3 दफ़ा नहीं तो 2 दफ़ा ज़रूर आपको करवानी होती है। मॉर्निंग बेस्ट टाइम है और इवनिंग बेस्ट टाइम है, तो मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम करवाएं, अदरवाइज़ 3 टाइम करवाएं। तो बिरू डंकर, my name is Biru and I am 30 years old. I had an accident on January 2018, but I am not getting any improvement to me. Actually, I had an injury in my right side brain. ओके बिरू, आई डोंट नो कि आपने एक्सरसाइजेस की हैं या नहीं की हैं एक्सीडेंट के बाद। तो कभी कभी ये भी होता है कि आपके जो आप जब पैरालाइज कोई भी हिस्सा आपका होता है तो आप बिल्कुल उसको छोड़ देते हैं, और उसके बाद जब उसको छोड़ के रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जब दोबारा से स्ट्रेंथ आना शुरू होती है तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और वहीं आपका हाथ रुक जाता है मूवमेंट ना करने की वजह से। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर अगर आप प्रॉपर कहीं जाके एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं तो आप किसी क्लिनिक को, फिजियोथेरेपी नियरेस्ट क्लिनिक जाएं और वहाँ पे अपनी प्रॉपर एक्सरसाइजेस करवाएं ताकि वो आपका हिस्सा ठीक हो सके। तो उसके बाद है निम्रा कुरैशी, हाय मैडम, सीपी के बच्चे को क्या खिलाना चाहिए? आप सीपी के बच्चे को नरम ग़िज़ाएँ खिला सकते हैं, ठीक है। उनका पहले आपने देखना होता है कि जो स्वॉलोइंग, जो निगलने का जो अमल है वो कैसा है। अगर वो प्रॉपरली नहीं निगल पा रहा है तो आप जो है सूप बना के उनको पिलाएं, ठीक है। और डिफरेंट जो आपकी ऐसी सॉफ्ट जो ग़िज़ाएँ हैं वो आप खिला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो सब खा सकते हैं तो सब खिलाएं, नो इशू। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें बिल्कुल नॉर्मल की तरह डील कर रहे होते हैं और वो हर चीज़ खा सकते हैं। तो सॉफ्ट ग़िज़ाएँ बहुत अच्छी होती हैं उनके लिए, वो डाइजेस्ट करने में उनको आसानी होती है। उसके बाद है दनीन खान, मैम क्या 12 साल के बच्चे को इससे अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं? क्या इस बीमार का इलाज भी मुमकिन है? बीमारी का इलाज मुमकिन है ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि प्रोग्नोसिस गुड नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इम्प्रूवमेंट आती है। इम्प्रूवमेंट आती है जब आप इतनी मेहनत करते हो बच्चे पे, तो रिहैबिलिटेशन इसको कहा जाता है, क्योर नहीं कहा जाता। कि आप रिहैब कर सकते हो, बच्चे को माजूरी से बचा सकते हो, एटलीस्ट इतना स्टेबल कर सकते हो कि वो इंडिपेंडेंटली अपना थोड़ा बहुत काम कर सके या चल सके। तो आप हिम्मत नहीं हारें, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का क्योर हो, लेकिन वो जो है ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद है अमल, सॉरी मेरा जो है मुझे नाम पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। मैम माई डॉक्टर इन 13 ईयर्स ओल्ड, हर इम्प्रूव ग्रेजुअली डिक्रीज ग्रेजुअली डिक्रीज,
डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी इम्प्रूव नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए? आई डोंट नो कि उनको क्या प्रॉब्लम है। पहले डॉक्टर आप मुझे बताएं कि उनको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो सीपी हो, वो कोई और भी कंडीशन उन्हें हो सकती है कि वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है। और आई डोंट नो, पहले आप ये बताएं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। फिर आ जाते हैं हमारे पास सद्दाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर आ जाते हैं हमारे पास असमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमाल कलसी। मैम माय डॉटर क्रॉलिंग नहीं करती, डिलेड माइलस्टोन है। ठीक है, क्रॉलिंग पे भी मैंने फ़र्दर एक पूरी इन पे सब पे वीडियोस बनानी है, तो आप वहाँ से वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आप वेट कर सकते हैं तो, या फिर मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। फिर है अबरार ख़ान। सलाम डॉक्टर साहबा, आपके क्लिनिक कहाँ है? आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, आपकी क्लिनिक का एड्रेस प्लीज़। जी, मैं भी अभी लाहौर शिफ्ट हुई हूँ। क्लिनिक इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला सीपी चाइल्ड है, वो सुन नहीं सकती, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है, आई डोंट नो कि पैदाइशी का सुनने का जो है क्या इलाज हो सकता है। उनको आप चेक करवाएं, जो है कानों के डॉक्टर को आप चेक करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं, अगर वो बोलने का उनका है कोई, तो बोलने और सुनने से ताल्लुक़ होता है, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट से कंसर्न कर सकते हैं। तो बारबी डॉल। मैम, वेयर आर यू डूइंग योर जॉब? वेयर आर यू सिटिंग? आई वांट टू विजिट योर क्लिनिक। ओके, मेरा अभी क्लिनिक सेटअप जो है नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने शिफ्ट किया है लाहौर में, तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिर आलिया अफरीदी, नेक होल्ड की एक्सरसाइज बताएं। मेरा बच्चा 4 साल का है, ना बोल सकता है ना चल सकता है, डॉक्टर कहते हैं कि स्लो इम्प्रूवमेंट है। नेक होल्ड एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है, चले, मैं नेक होल्ड एक्सरसाइज भी, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स हैं वो मैं ज़रूर डालूंगी, और उसके बाद जो है उसके बाद ही फर्दर मैं बता सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ तक चलने फिरने की, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये पूरा एक प्रोटोकॉल है, बहुत बड़ी फील्ड है। तो आलिया, आप वो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं इंस्टाग्राम पे, और नेक होल्डिंग की इंशाल्लाह मैं फ़र्दर वीडियोस डाल दूँगी। मैडम, मेरा बेटा 12 ईयर्स का है और इसके हैंड मूवमेंट स्लो है। ठीक है, हैंड मूवमेंट स्लो होने की भी एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइजेज आप हैंड मूवमेंट्स की यूट्यूब से भी देख सकती हैं। मैं मेरा वेट कर सकती हैं तो मैं आपको बता दूंगी, और या फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं टोटल ह्यूमन गेमिंग। ओके, 7 ईयर्स का बच्चा है, बैठ नहीं पाता, तो कैसे एक्सरसाइज होती है? अच्छा, बैठ नहीं सकता, कैसे एक्सरसाइज होती है? सिटिंग एक्सरसाइजेस कुछ बतानी है, कुछ जो है आपको इस वीडियो में भी मिल जाएंगी। जैसे कि बैठने वाली, जैसे बच्चा लेटा होता है तो आपने दोनों हाथों को उसको पाँवों से निकालना है, और उसके हाथों से पाँवों को पकड़ाना है, और उसके बाद उसको मूव करके बिठाने की कोशिश करनी है। ये बेस्ट एक्सरसाइज होती है टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ सिटिंग, तो ये आप करा सकते हैं। उसके अलावा जो है फर्दर कुछ एक्सरसाइजेज सिटिंग की हैं, वो एक हम लोग प्लान के साथ डाल देंगे। एक्चुअली पता नहीं होता है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो जनरल एक्सरसाइजेज ही बताई जा सकती हैं, स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं बताई जा सकती। निशा, निशा मेटी। अच्छा, वो कहती हैं मेरी बेबी 1.4 मंथ की है, वो बिल्कुल स्टैंड नहीं कर पाती है, कुछ हेल्प करें। अच्छा, स्टैंड नहीं कर पाती है और 1.5 साल की हो गई है। ठीक है, तो अगर वो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें कर पा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो सीपी नहीं है। लेकिन जो है वो चल नहीं पा रही है अभी फ़िलहाल, तो वो टाइम ले सकती है। कुछ बच्चे डर भी रहे होते हैं, वो नहीं स्टैंड कर पा रहे होते। अदरवाइज़ अगर उसको सारी चीज़ें उसने बहुत डिले की हैं या प्रॉपरली वो काम नहीं करती, तो आप चेक करवाएं कि वो सीपी तो नहीं है या फिर डिलेड माइलस्टोन तो नहीं है। उसके बाद जो है फिर हम उसके हिसाब से प्लान करते हैं। फिर सिमू मौज, ठीक है, ये कहते हैं कि मेरा बच्चा 4 साल का है, नेक कंट्रोल नहीं है। नेक कंट्रोल की इंशाल्लाह मैं फ़र्दर वीडियो ज़रूर बना दूंगी। आई का रोशनी बहुत ही कम है। आई डॉक्टर से कंसर्न करें, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद है नदीम कामरान। मैम, मेरा बेटा 2 साल का है, 6 मंथ का है, बट बैठता भी नहीं है और अपना फीडर भी नहीं पकड़ता, मैं क्या करूं?
फीडर पकड़ता नहीं है तो आप बार बार उनको पकड़ने की एक्सरसाइजेस करवाएं, हाथ की एक्सरसाइजेस करवाएं, ग्रिपिंग उनके बनाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट जो है टूल दे सकते हैं, टॉयज़ दे सकते हैं हाथ में, ताकि उनकी ग्रिपिंग अच्छी हो। इसके लिए तो आपने ये करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, हर वक्त उनके सामने खिलौने या कोई ऐसी चीज़ें डाल के रखें ताकि वो उन जो है फोकस करे और आहिस्ता आहिस्ता उठाने की कोशिश करे, इनिशिएट करे मूवमेंट को। दूसरा ये है कि वो बैठते नहीं हैं, तो बैठने की भी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बैठने वाली भी वीडियोस डाल दूँ। अदरवाइज़ कोई साथ ही आपके कोई फिजियोथेरेपी क्लिनिक है तो उनसे डायग्नोस करवाएं और कुछ एक्सरसाइजेज जो है उनसे गाइड करवा लें। तो या आप वीडियो कॉल पे मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। सना इम्तियाज़, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा 5 साल का है, वो बिल्कुल ठीक है, अच्छे से बोलता है, बातचीत भी करता है, सबको नॉर्मल है, लेकिन बस चल नहीं पाता, पकड़ के चलता है, बिना पकड़ के नहीं। प्लीज़ मुझे आप बताएं कि मैं क्या करूं। उसके पैर बहुत पतले हैं। ठीक है, हो सकता है कि उनको वीकनेस हो, उनको देख लीजिएगा कि कोई पोलियो का तो कोई इशू नहीं है, हो सकता है कि ना भी हो, जैसे आप बता रही हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, लेग्स वीक हो सकती हैं, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं हो सकती, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप एक दफ़ा कंसल्टेशन ले लें फिजिशियन से, कि अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है, फिजिशियन से कंसल्टेशन लें, उनका पूरे चेकअप कराएं, फिर उसके बाद ही कहा बताया जा सकता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो आप एक दफ़ा कंसल्टेशन ज़रूर लें किसी से ना, जो करीब आपके क्लिनिक या हॉस्पिटल हो। उसके बाद आते हैं आसिफ राजपूत, माई चाइल्ड 5 years old, नो नेक होल्डिंग, द CP चाइल्ड, व्हाट आई डू, प्लीज़ गाइड मी। नेक होल्डिंग की इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज डाल दूँगी। नूर फातिमा, मैडम मेरी बेटी 2 साल की है, वो सिटिंग नहीं कर पाती है, उसके लिए क्या? ठीक है, सिटिंग की भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस बना दूँगी, क्योंकि ऐसे नहीं बताया जा सकता है एक दो चीज़ों से कि क्या प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो डालूँगी। नायमा राना, मेरा बेटा भी CP चाइल्ड है, 2.5 साल का हो गया है। ठीक है, आपका बेटा 2.5 साल का है और नी फ्रंट एंगल में कर रहा है बहुत ज़्यादा अब। ठीक है, तो फ्रंट एंगल में कर रहा है, इसका मतलब है उनके जो एंगल है नी का वो चेंज हो रहा है, किसी वजह से भी हो सकता है कि क्रॉस लेग करके बैठता हो, तो जो हमारे जो इनर थाई के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हों, तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि उनको स्ट्रेच करने की कोशिश करें, तो मे बी उनको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलें। फिर उसके बाद है अम सदाम, हमको आप सिखा सकती हैं, हम BPT का स्टूडेंट है, हमको पढ़ाकर सिखाना है अच्छा, तो आप भी यही कर सकते हैं कि आप जो है अगर मुझसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं और वहीं से ही आप मुझसे ट्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद है गुराफ, मैम आपका एनी कॉन्टेक्ट नंबर यही है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर है सवाती सौरभ, मैम मेरी बेटी बहुत रोती है और रोते रोते उल्टी करती है, कोई डॉक्टर उसे कह रहे हैं करण, उसकी एक्सरसाइज नहीं कराते, प्लीज़ बताओ कि मैं क्या करूं। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब भी बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई करता है तो उस वक्त गैग रिफ्लेक्स आता है, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग होती है, ये दैट इज़ हेल्दी, इसमें कोई इशू नहीं है कि बच्चे को वॉमिटिंग पहले तो क्यों आ रही है। तो जब वो बच्चा रो क्यों रहा है, बच्चा ज़्यादातर रोता है इस वजह से क्योंकि उसको इन्वायरमेंट वो सूट नहीं कर रहा होता। बहुत ज़्यादा जो CP चाइल्ड होते हैं तो उनके हिसाब से भी इन्वायरमेंट सेट किया जाता है, ताकि जो है बच्चा उस जगह का हैबिचुअल हो, या अगर वो अपने घर का हैबिचुअल है तो घर में एक्सरसाइजेस करवाई जा सकती हैं। तो आप देखें कि डाइवर्शन निकालें या फिर घर में एक्सरसाइज करवाएं, किसी नियरेस्ट क्लिनिक पे जाके आप उनका डायग्नोस बनवाएं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस उनसे फॉलो अप पे लें और घर में ही कोशिश करें कि उनको एक्सरसाइजेस करवाएं। फिर आते हैं गोपाल साहू, मैम मेरा 16 साल का है, लड़का है, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉपर आपको जनरल एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी पड़ेंगी और उसके बाद फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उनको फर्दर वो करना पड़ेगा ना, तो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज आपको ज़रूर करानी है। फिर आते हैं हमारे पास अरशदुल,
पिछले 6 महीनों में मेरे बच्चे की नवाज को बोलने में दुश्वारी, अच्छा वो कहते हैं कि बोलने में दुश्वारी हो रही है, ठीक है, इलाज कैसे है? तो वो कह रहे हैं कि इसका इलाज कैसे है, तो स्पीच थेरेपिस्ट के, आप बोलने में उनको दुश्वारी हो रही है तो आप जो है स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएं। नदीम कामरान, मैम बच्चे को हाथ से चीज़ कैसे पकड़ा सकते हैं? बच्चे को हाथ से चीज़ ऐसे पकड़ा सकते हैं कि आप उनको पहले जो है इनिशिएट करेंगे। बच्चा अगर बिल्कुल नहीं पकड़ पा रहा है कोई चीज़, तो आप खिलौने वगैरह उनके बहुत प्यारे प्यारे या कलरफुल से खिलौने हमेशा उनके पास उसके पास रखें, जो है पकड़ाने की कोशिश करें, उनके साथ खेलें, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चा इम्प्रूव करेगा। लेकिन उसके लिए सब्र व तहम्मुल चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता काम किया जाता है, एक दो दिन में बच्चा नहीं पकड़ता जब तक ब्रेन एक्टिवेट नहीं होगा उस चीज़ के लिए कि बच्चे को पकड़ना है। तो आप डेली ये एक्टिविटी कर सकते हैं, हर वक्त उनके आसपास जो है खिलौने या चीज़ें बिखरा के रखें, हाथ में कोई चीज़ पकड़ाने की कोशिश करें, कलर्स या आपको लगता है जिस चीज़ से बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें उनके हाथ में देने की। फिर उसके बाद हमारे पास आता है निशा तरुण, मेरी बेटी 21 मंथ की है, कमर झुकाकर बैठ रही है, इसके लिए क्या करें? अगर वो सीपी नहीं है तो हो सकता है कि कोई मसल टाइट हो, या फिर जो है उनकी पोजीशन बैठने की ठीक ना हो, या सपोर्ट, फ़िलहाल उनको सपोर्ट दी जाए। और उसके बाद अगर सपोर्ट से भी ये ऐसे कर रही हैं तो फर्दर जो है आप पूछ सकते हैं, किसी क्लिनिक में दिखा सकते हैं, ताकि जो है वो कोई सपोर्ट के थ्रू जो है फर्दर वो काम उसके ऊपर कर सके। फिर आती है दुआ, मेरी बेटी 4 साल की है, बैठती भी है, खड़ी भी होती है, चलती नहीं है, अभी काफ़ी लगती है, KFO लगते हैं पैरों में, जान है उसके प्रॉपर, माशाल्लाह। चलें, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के प्रॉपर पाँवों में जान भी है उनके, और वो KFOs भी यूज़ कर रही हैं, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी। तो फिर है बिलाल राव, मेरी बेटी 12 ईयर की है, वो नेक नेक होल्ड भी नहीं करती, ठीक है, नेक होल्ड नहीं करती, तो यही है कि उनके मसल्स जब, अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइट हो गए होंगे, क्योंकि 12 साल जो है काफ़ी टाइम होता है नेक होल्डिंग के लिए, तो उनको भी प्रॉपर एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है। जो मसल्स टाइट हैं उनको स्ट्रेच करना होगा, और जो मसल लूज़ हैं उनको स्ट्रेंथनिंग देनी होगी, तब जाके मसल नेक होल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता आएगी। मोहम्मद यूसुफ, मेरी बेटी 5 साल की है और टोटल क्रॉस लेग हैं, और औरतों के उठ के बैठ भी नहीं सकती है, हाथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती है, आप कुछ गाइडलाइन दें। अच्छा, तो क्रॉस लेग हैं, क्रॉस लेग के लिए यही है कि उनके मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है, क्योंकि सीपी की भी बहुत ज़्यादा टाइप होती हैं, कुछ फ्लैसिड होते हैं, कुछ जो है स्पास्टिक होते हैं, तो ये मुझे स्पास्टिक लग रही हैं। तो आपने क्या करना है कि दरमियान के जो लेग के दरमियान के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने की कोशिश करनी है, स्ट्रेच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच आप कैसे करेंगे, एक टांग उठाने वाली जो इसमें है एक्सरसाइज वीडियो में, वो करवानी है, साइड वाली करवानी है, साइड पे बिल्कुल टांग खोलने वाली वो करानी है, और दूसरा ये है कि पूरे दोनों को चौकड़ी मार के, जैसे जिसको कहते हैं कि बैठना, वो अगर नहीं भी बैठ पा रही है, कर नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी आपने थोड़ा थोड़ा जो है ज़ोर दे दे के वो एक्सरसाइज करानी है, लेकिन 10 to 15 सेकेंड से ज़्यादा आप होल्ड नहीं करेंगे, या वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। हाथों पाँवों की भी आपने इसी तरीके से एक्सरसाइज को, थोड़े से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को फॉलो करना है। फिर आ जाती है हमारे पास नेहा कुमारी, 1 साल की होने वाली है, अभी तक सिटिंग नहीं कर पाती है, तो सिटिंग की एक्सरसाइजेस भी हम बता देंगे। मैम मेरी बेटी 1 साल की है, अभी सिटिंग भी नहीं कर पाती है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज, सिटिंग की एक्सरसाइज बता देंगे। फिर है राखी, थैंक यू, मेरा भतीजा 5 साल का है, वो नहीं चलता, सेम चाइल्ड है जो वीडियो में है, वेलकम, आप इसी वीडियो को फॉलो करें और एक्सरसाइजेज आप फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मालिक राशिद, हेलो मैम, मेरी बेटी सीपी है, वो बोलती नहीं, और एकदम आई डोंट नो क्या लिखा है, कि रखती है, उसका क्या है? अच्छा, बोलती नहीं है और अकड़न रखती है, आई डोंट नो आप क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन बोलती नहीं है तो आप सीपी चाइल्ड को, वो थेरेपिस्ट, सॉरी, आपने जो है स्पीच थेरेपिस्ट को उनको दिखाना है। उसके बाद जो है फिर आते हैं नेक्स्ट, मैम आपकी
एड्रेस क्या है प्लीज़ मैं बता चुकी हूँ। और उसके बाद है नीतू शुक्ला, मैम मुझे सिटिंग के लिए एक्सरसाइज बताएं, वो भी इंशाल्लाह मैं गाइड कर दूँगी। मैम मेरा बेटा नसीर खान है, मैम मेरा बेटा चल नहीं पाता है अभी तक, खड़ा होकर प्लीज़ सॉल्यूशन बताएं। ठीक है, खड़ा होकर वो चल नहीं पाता है तो स्टैंडिंग की प्रॉपर पहले एक्सरसाइजेज होंगे और उसके बाद जो है फिर वॉकिंग की हम लोग वॉकर के थ्रू इनिशिएट लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता, या फिर जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट जिसके अंदर फुल सपोर्ट होता है, जिसके अंदर आपकी स्टैंडिंग भी प्रॉपर होती है, बेल्ट लगी होती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होता है और उसके साथ साथ चलाया जाता है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है संजू है, मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है क्योंकि हिंदी में यहाँ पे है तो मैं इसको नहीं पढ़ पा रही हूँ। और उसके बाद हमारे पास आते हैं काशिफ़, मैं ये सारी एक्सरसाइज करवा रही हूँ, दैट्स ग्रेट, आप ये एक्सरसाइज करवाएं और उसके बाद फिर आप फर्दर भी एक्सरसाइज के लिए मुझसे पूछ सकती हैं। मलिक वलीद, मेरे बेटे 8 साल के हैं, चल नहीं सकती बैठ जाती है, ओके बेटी, तो बैठ जाती है यानी अब के उनके जो मसल्स हैं, बैक मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो उनको स्ट्रेंथ किया जाता है ताकि जो है स्टैंडिंग काफ़ी देर के लिए हो सके या इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग हो सके। फिर है नज़ीर बलोच, मैम मेरी बेटी 4 साल की है, सीपी चाइल्ड है, नेक होल्ड नहीं करती, बैठ नहीं सकती है, करवट नहीं ले सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ आ गई हैं। तो जाहिर सी बात है जब नेक होल्डिंग ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हर चीज़ में ही आएगा। तो आप जो है नेक होल्डिंग की मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज डालूंगी, पहले आपने इनिशिएट करना है नेक होल्डिंग से, फिर फर्दर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो रोलिंग और ये जो सारी चीज़ें हैं जो बच्चे स्टेप बाय स्टेप करते हैं वो सब करवाना है। तो आपने हर बंदे ने सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक बच्चा स्टेप ले रहा है, किस स्टेप पे पहुंच गया है और किस स्टेप वो नहीं कर पा रहा है, तो हमने वो कराना है। तो जो नहीं कर पा रहा होता वहीं से ही स्टार्ट कराना होता है। मैम मेरा बेबी 1 ईयर का है, ये कौन है, जयाश्री, 9th मंथ का है, नेक होल्डिंग नहीं है, नेक होल्डिंग की भी इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज डाल दूँगी। सेम टू सेम चाइल्ड है, सेम प्रॉब्लम है, तो ठीक है आप ये एक्सरसाइज कराते रहें, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप कहाँ से हैं प्लीज़ रब्ता करें, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और उसके बाद जो है प्रिया रस्तोगी, आप कहाँ से हैं, मेरा बेटा 15 मंथ्स का है, अभी तक चलता नहीं है, तो आप मुझसे भी अगर रब्ता करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे रब्ता करें। तो बलाद जोहान खान, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा बेटा 15 मंथ्स का है, होने वाला है और अभी तक परफेक्ट नेक होल्डिंग नहीं है, 5 मंथ फिजियोथेरेपी करा चुके हैं इलेक्ट्रिक मशीन्स के थ्रू, लेकिन रिजल्ट नहीं है। ठीक है, आपने जो है बताना है कि सारा की क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ को हमने फ़र्दर फॉलो करना है और क्यों क्यों नहीं आई या क्या इशू है। ऐसा हम पूरी हिस्ट्री लेंगे और उसके बाद ही बता सकते हैं कि क्या इशू है जिसकी वजह से बिल्कुल प्रॉब्लम इम्प्रूवमेंट नहीं आई। लेकिन एक बात है कि इम्प्रूवमेंट किसी की जल्दी आ जाती है और किसी की देर लगता है ना, तो इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि 5 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आई या 5 महीने में आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है, 19-20 का फ़र्क आता है, तो फिर आप ये देख सकते हैं। फिर है तारिक हुसैन, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और जम्मू कश्मीर से हूँ, बच्चों का भी प्रॉब्लम है। जी जम्मू कश्मीर वाले, आप आई थिंक सो कि जम्मू कश्मीर में भी कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं है, और तो आप मुझसे कोशिश करें कि ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें ताकि जो है आपके बच्चे के लिए गाइडलाइन मिल सके। उसके बाद है फ़न विद मनिया, AFO पहना कर कराना चाहिए, जी बिल्कुल कराना चाहिए, लेकिन उसके लिए पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या है और किस वजह से आप AFO पहना रहे हैं। तो तो फिर जो है आप AFO पहना सकते हैं। तो उसके बाद आती हैं शिवांगी, शिवांगी क्या कहती हैं कि नमस्ते, जी नमस्ते मैम, मेरी बेटी 3 साल की है और CP चाइल्ड है, वो अभी भी खड़ी नहीं हो पाती है। ठीक है, आपकी बेटी खड़ी नहीं हो पाती है तो देखते हैं कि आपकी बेटी पहले क्या क्या चीज़ें कर रही है, सिटिंग प्रॉपर है, हर चीज़ प्रॉपर है, तो फिर हम फर्दर देख सकते हैं कि अब क्या कराया जाए। तो इसके लिए आप प्रॉपर या तो फिर अपनी हिस्ट्री दे दें मुझे ताकि मैं गाइड कर सकूं, उससे पहले हम लोग नहीं बता सकते हैं, या फिर आप स्टैंडिंग की यही एक्सरसाइज कर सकते हैं जो मैंने वीडियो में बताई गई है।
चलें अब मैं हाफ़ कमेंट्स तो हो गए हैं, आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया है, मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकती, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जितने भी कमेंट्स हैं मैं कोशिश करूँगी फिर दोबारा जो है हाफ़ एक वीडियो पार्ट बना लूँ और दूसरा आप वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं सबके आपको रिप्लाई दे दूँगी। और उसके अलावा आपको मैं बता चुकी हूँ कि जिसका कोई भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम की आईडी नीचे शो हो रही है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को हम इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं और करते रहें। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाती रहूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।